क्या जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन की क्लास। अब व्हाट इज ई कॉमर्स? सिंपल। ई कॉमर्स क्या है? जैसे कस्टमर से आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, आप उसको फिजिकल चीज देते हैं, ये आपका ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है। मैं तो इसलिए इतना डीपली नहीं बोलता कि वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, आप ऑलरेडी इस बैकग्राउंड से। ठीक है। तो बेसिकली ना दो दुनिया में दो ही काम है, एक तो सर्विस या तो ई कॉमर्स। ठीक है, हम जो देखेंगे वो देखेंगे ई कॉमर्स। इस बिजनेस के अंदर आप साथ साथ सर्विस भी देख रहे होंगे कि आप अगर, क्योंकि आप खुद भी वेबसाइट बनाना सीखेंगे और आगे आप किसी को बना के भी दे सकते हैं कि भाई अगर आपको किसी को वेबसाइट बनानी हो आपसे बनवा सकते हैं। ठीक है। अब जो ये जो कोर्स है आपको शॉपिफाई का, ये दोनों को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है। अब मेजर ऑनलाइन सेलिंग चैनल, वेबसाइट, मार्केट प्लेस, शॉपिफाई, सोशल मीडिया। वेबसाइट क्या हो गई आपकी? शॉपिफाई। देखो शॉपिफाई खुद क्या है? वेबसाइट नहीं है, खुद एक वो सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर कैसे है वो? ठीक है, वो आपको वेबसाइट बनाने का टूल दे रहा है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी वेबसाइट रेडी करें। ठीक है, ऐसी वर्डप्रेस है। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है? सॉफ्टवेयर बेस्ड, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड में आता है, वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर ही कर रही है। ठीक है, एक टाइम पे पहले हम क्या करते थे, एसक्यूएल कोडिंग के थ्रू बनाते थे। ठीक है, वो उसको कोई सर्विस नहीं होती, वो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, वो हम कोडिंग के थ्रू अपनी सारी चीजें रेडी कर रहे होते थे। ठीक है, मार्केट प्लेस आपको पता है, दराज, अमेजोन, ईबे या एटसी हो गया। ठीक है, ये आपकी मार्केट प्लेस की जाती है। ठीक है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया वो आपको फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इसमें जो हम लोग मार्केटिंग करेंगे, ये तीनों बेसिकली उसी दराज से रिलेटेड है। इसलिए बता दूं, डीपली बता दूं, मसला नहीं। ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, जो ई कॉमर्स बिजनेस देखें, इसको ना दराज से कंपेयर नहीं करेंगे। दराज उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे हम लोग अपना। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग देखेंगे। इसमें और उसमें बहुत फर्क है, प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के अंदर। ठीक है, उसमें हम सेलेक्ट डाइस वगैरह यूज कर रहे होते हैं, इसमें एडवांस टूल यूज कर रहे होते हैं। इसके जो प्रोडक्ट हंटिंग, शॉपिंग की जो प्रोडक्ट हंटिंग है, दराज में इम्प्लीमेंट होती है, पर दराज वाली जो है जरूरी नहीं है इस पर इम्प्लीमेंट हो। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर कंफर्मेशन, कस्टमर को कैसे कॉल करते हैं, भाई आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था, वो जगह हाँ मैंने प्लेस किया था, आपका एड्रेस ये है, आपको वो जगह हाँ ठीक है ये एड्रेस। एड्रेस में हम 3 से 4 चीजें लाजमी पूछते हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर, एरिया का नाम। ठीक है, और आप उनका सिटी। देखो पंजाब के अंदर ना बड़ा इशू आता है तहसील और डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कराची में तो इशू नहीं है, कराची कराची है। ठीक है, कोई बोला कराची के अंदर किसी को पता भी नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है। जैसे हमारा मलीर है, कुरंगी है, ये डिस्ट्रिक्ट के जाते हैं उसमें। ठीक है। पंजाब में बड़ा मसला आता है, जैसे सियालकोट है, सियालकोट में तहसील तहसील है, डस्का उसकी तहसील है, समड़ा उसकी तहसील है, पसरूर अलग है। ठीक है, इसलिए आपने देखना होता है मिसाल के तौर पर, इसके अंदर मसला पता है क्या आता है? आपका डस्का का पार्सल होगा ना, अगर आपने सियालकोट भेज दिया तो डस्का पार्सल नहीं आएगा, वो रॉन्ग डेस्टिनेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो आपने तहसील, ये आपको वक्त के साथ साथ याद हो जाएगी कि कौन सी तहसील किसकी है। ठीक है, शुरू में हो सकता है आपको मसला है। ठीक है, आप जब आप काम कर रहे होंगे गूगल चेक कर लें, भाई गूगल या दस का मेन सिटी है, तहसील है, आपको वहाँ गूगल पे दिखा देगा। ठीक है, बाकी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये तो सबको पता है, इसको तो मसला ही नहीं है। ठीक है। डिलीवरी प्रोसेस क्या होगा? जिस पूरी कंपनी के थ्रू आप पार्सल भेजेंगे। ठीक है, आपने जो अकाउंट ओपन करवाया था वो किसे करवाया था ओपन? फ्रेंचाइज के अंदर जाके या सेल पर्सन से? अच्छा, वो ऑनलाइन भी काम करता है? अच्छा, लैपटॉप में काम करता है। ठीक, देखिए इसके अंदर ना हो सकता है आपके दोस्त ने, मेरा स्टोर में देखा तो इसमें बता रहा हूँ, बेसिक कमीशन चेक बहुत चलता है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे सब मेरा अकाउंट होगा ना, मैं आपको उसमें चार्ट एक्सेस दे दूंगा अपने रेट लेकर। अच्छा हाँ, वो जब भी आपके रेट ज्यादा है। तो अब जो मैं आप सेल पर्सन का मैं नंबर दे दूंगा, तो या तो आप गूगल से भी उनका नंबर ले सकते हो, लैपटॉप का आप ले लो, उनको बोलो मेरे 60-70% वो इजीली आपको अच्छे रेट देंगे। ठीक है? पहले बेसिकली उनसे ना प्रपोजल मंगवाना। हाँ, पोस्ट सेक्टर पे अच्छे रेट है। जी जी, मैं लैपटॉप से करता हूँ। अब हर बंदी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, ये चीज़ डिलीवरी प्रोसेस वही लैपटॉप वगैरह कैसे पूरी कंपनी का अकाउंट ओपन करवा दें। अब गिविंग वी गिविंग स्मार्ट स्किल बोनस। अभी कोर्स के अंदर क्या क्या होगा? आपका कैनवा होगा, डिजाइन कैनवा की डिजाइनिंग होगी। ठीक है, कैनवा पे पहले काम किया। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, चैट जीपीटी हम यूज करेंगे, एआई टूल यूज करेंगे, जिससे अगर आपने कस्टमाइज काम करना शुरू करना हो तो एआई टूल्स उसके लिए काम आते हैं।
ठीक है, आपको जैसे प्रिंटेड टी शर्ट्स काम करनी है, आपने बने बनाए आपको डिजाइन मिल जाते हैं, ये चीज होती है, आप ए के थ्रू वो काम करवा सकते हो। ठीक है, एड्स कॉपी ब्रांड में किसी बंदे किसी ब्रांड की कॉपी अगर आपने एड्स कॉपी करनी हो, ठीक है, वो देखिए ये ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करने के लिए आप कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी। एक तो शॉपिफाई अकाउंट चाहिए होगा, ठीक है, या तो आप शॉपिफाई पे जा सकते हैं या तो वर्डप्रेस पे जा सकते हैं, दोनों का मैं फर्क बता देता हूँ। शॉपिफाई में क्या आपको मंथली पे करना होगा, ठीक है, वर्डप्रेस क्या है, वन टाइम है, आपको डोमेन होस्टिंग चाहिए होती है। होस्टिंग शॉपिफाई में होस्टिंग फ्री है, सिर्फ डोमेन चाहिए। वर्डप्रेस में क्या है, होस्टिंग और डोमेन दोनों चाहिए। ठीक है, अगर आप वैसे लॉन्ग टर्म बात करते हैं कि सर बेहतर क्या है, वो तो शॉपिफाई, ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई पे ऑर्डर को सस्ती पड़ती है अगर आप कंपेयर करते हो वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे ना बाद में आगे आप जब फेसबुक पे ऐड रन करते हो ना, तो वो किसी फेसबुक से इतना अच्छा इंटीग्रेट नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए उसके ऑर्डर को थोड़ी सी सीपीएम थोड़ा सा हाई पड़ रहा है। ठीक है, डोमेन आपको चाहिए होगा डॉट कॉम का ले लें या डॉट पीके का ले लें, ठीक है, बेहतर डॉट कॉम का होता है, ठीक है, आपको कल को आपको इंटरेक्शन पे जाना हो तो आपको वही डोमेन चल जाता है, ठीक है, ना डॉट पीके वाले तो हाईलाइट कर रहा था पाकिस्तानी बंदा है। डोमेन डोमेन बाय करना हो आप गोड ये होस्टर से कर सकते हैं, गोड एडी से कर सकते हैं, नेम चीप से कर सकते हैं, तीनों तीनों अपनी अपनी जगह पर बेहतर है। ठीक है, होस्टर डॉट पीके का बेनिफिट ये है कि ये पाकिस्तानी है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी मसला आता है आप उर्दू में बात कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। ठीक है, देखिए ना बहुत से बोलते हैं सर मसला थोड़ी इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में समझाने में उर्दू में समझाने जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आप इंग्लिश में बात कर रहे हो ईमेल के थ्रू, तो आप उसको आज ईमेल करो कल वो आपसे आंसर देगा। हॉस्टल पे गोल्डडी पे ये होता है आप ईमेल करोगे आपको 24 घंटे में आंसर देंगे। हॉस्टल का ये बेनिफिट होता है व्हाट्सएप नंबर उस टाइम कॉल कर लो यार ये मसला आ रहा है, वो आपको उसी टाइम मसला हल कर दो। बाकी आप भाई यहाँ से करो जहाँ से आपको सस्ता मिल रहा है वहां से दे दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, शुक्रिया प्लान जो है $1 3 महीने के लिए आपको $1 पे करना होगा। ठीक है, नहीं 900 रुपये पर महीना $1। ठीक है, उसके बाद आई थिंक अभी पैकेज चल रहा है $19 का, उसको $19 बन जाती है। ठीक है, हाँ नहीं कम हुए पहले से $27। 19। हाँ आपको काम चल जाता है तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं रहती, 5 साढ़े 5 मेरे ख्याल से बनते हैं, इवन 6,500 के आसपास बनता है। तो अगर आपके काम जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर इतनी बड़ी अमाउंट नहीं लगती, जब आप काम नहीं चल रहा होता फिर आपको चुभ रहे होते हैं यार ये कोर्स कर रही है, हाँ ये चीज़ है। वैसे 3 महीने बहुत होता है यार काम स्टार्ट करने में, इसीलिए बता इसीलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हो ही जाता है। अब ई कॉमर्स स्टोर के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन करेंगे, ठीक है, थीम सेटअप करेंगे, थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, जैसे इंस्टॉल हुई भी होती है, तो आपको नई तरीके से इंस्टॉल करनी है आप नई तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। वेबसाइट लेआउट डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है, मेन्यू एंड कलेक्शन क्रिएट, ठीक है, मेन्यू कैसे बनाएंगे उसे कैटेगरीज को बोलते हैं, कैटेगरीज कैसे बनाएंगे, पेमेंट मेथड कैसे सेटअप करेंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग मतलब प्रोडक्ट अपलोड करना, ठीक है, शॉपिफाई प्लान बाय मतलब शॉपिफाई प्लान बाय करेंगे $1 वाला तो, ठीक है, और ऑर्डर फुलफिलमेंट देखेंगे ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, ठीक है, डोमेन बाय एंड इंटीग्रेट करेंगे, डोमेन बाय करना चाहेंगे आप बाय कर लीजिएगा, ठीक है, अगर फ्री डोमेन यूज करना चाहेंगे आप इसमें फ्री डोमेन यूज कर सकते हैं। वैसे एक बात बताऊं, वैसे इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, ये जो डोमेन फ्री है चक्कर है ना, इसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड है। आप नहीं, इसमें आप एप्पल का डोमेन ले लो, बस फर्क क्या है इसमें क्या आता है माई डॉट एंड के अंदर आता है my shopify.com। अब हर बंदा डोमेन नहीं देखता, वो देखता सिर्फ एप्पल की वेबसाइट, शुरू में देखा एप्पल आगे देखा सैमसंग फ्लिप देखा बंदा आगे देखता वही है। ये जब अगर ये फ्री वाला डोमेन खत्म कर देना तो शॉपिफाई वैसे ही आधा फ्रॉड खत्म हो जाए ऑनलाइन में। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है, बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज, जो बेस्ट सेलिंग कैटेगरी है वो फैशन है, हेल्थ एंड ब्यूटी है आपकी, किचन एंड अप्लायंस है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कस्टमाइज आइटम जो है आपके वो है, ठीक है, पेट सप्लाई, ठीक है, इसके अंदर आप ये चीजें सेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके जो फूड आइटम होगा, जो होम जो घरेलू जानवर होते हैं, जो पेट बिल्ली हो गई, जो फैंसी बिल्ली होती है, इनके जो फूड्स होते हैं, अच्छी मार्केट है इसकी भी, मगर अगर नॉलेज है तो देखो ये है ना हमारे ना हमने तकरीबन शॉपिफाई करवाया, आई थिंक हमारे पास से 200-300 स्टूडेंट तो शॉपिफाई ज्यादा कर रही है, उसमें से एक बंदा है जिसने पैड सप्लाई करी, ठीक है, अच्छा शो चल रहा है उसका, मगर बात सारी है अगर इस चीज के अंदर शौक है तो, ठीक है, क्यों अगला बंदा है ना आपको पता होना चाहिए कौन सा जानवर क्या फीड खाता है, ठीक है, ये चीज आपको इतनी नॉलेज हो कि आप कस्टमर को डील कर सकें।
कि आपकी प्रोटीन स्पीड में क्या क्या चीज है, जब आपको पता ही नहीं है आप अगले बंदे को कैसे बता सकते हैं ये चीज, ठीक है। हाँ, अब ये शॉपिंग में ये बेनिफिट ये है कि सारी कैटेगरी आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। दराज में तो आपको लेटर चाहिए होता है ना, ऑथराइज लेटर, इस पे कोई चक्कर नहीं है, जो दिल करे बेचो। हाँ, उसमें वेबसाइट बन गई, डॉग कैट फिश, ठीक है। अब उसी कैटेगरी आ गई कि डॉग के भी अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कोई मतलब बेल्ट बेच रहा है, कोई इसका पेट बेल्ट बेच रहा है, ठीक है। इस तरीके से कोई फूड बेच रहा है, फूड कैटेगरी है, सब कैटेगरी आ गई उसकी, मैं आप क्या क्या चीजें सेल कर रहे हैं, उनकी केयरिंग के प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। यार ये पेट सप्लाई की ना मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। आपको इसमें ना होलसेलर ढूंढना पड़ेगा। मैं अगर आपको इसमें शौक है तो फिर मैं आपको उस बंदे से पता कर सकता हूँ कि यार ये कहाँ से माल लेगा, उसका तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा, वो बेसिकली ना 25 किलो बैग उठाता है, तो 25 किलो बैग लिए उसको 1-1 किलो का बनाता है, वो इतने 5 किलो 10 किलो कोई लेता नहीं है, ठीक है। तो वो 1-1 किलो बैग बना के ना इस तरीके से सेल कर रहा है। 500 ग्राम हो गया, सबसे छोटी 500 ग्राम है, ठीक है। और उस तरीके से वो चल रहा होता है उसका, क्यों है, हर बंदा 25 किलो 30 किलो 20 किलो बाय नहीं कर सकता, अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है, ठीक है। अब बीच में लास्ट टाइम वो प्रोडक्ट लेके आया था, पिछली मेरे पास वैसे ही आया था प्रोडक्ट, उसमें आपका ना 5 किलो का बैग 25,000 रुपये का, तो फूड 5 किलो 5,000 रुपये किलो हुआ, क्योंकि लेने वाले हो सकता है वो 5 किलो का बैग भी लेते हो, ठीक है, मगर हर बंदा अफोर्ड नहीं करता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सैलरी पर्सन होता है, बोलते हैं 1-1 किलो लेते रहो, ठीक है, काम चलता रहेगा हमारा, ये चीज है। तो वो उसको नहीं, वो तो डिलीवरी चार्जेस है ना आपके, वो तो डिलीवरी चार्जेस कस्टमर अलग से पे कर रहा होता है, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप उसमें एडजस्ट कर रहे हो या फिर उसमें एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे डिलीवरी चार्ज आपकी 200 है इंसान की तौर पर, ठीक है, आप अमाउंट पार्सल में डाल दो, वहां पर फिर डिलीवरी लिख दो, ये चीज। प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग जो टूल्स हो यूज होंगे, वो एडस्लैब भी आपने यूज किया होगा, निजी स्क्रैपर, ठीक है, गूगल ट्रेंड, ठीक है, ईकॉम हंट, गूगल इमेज रिसर्च, टैक्सर.com, गूगल एक्सटेंशन एड फाइंडर, इसके अलावा मीना बाजार, मीना बाजार बोलता हूँ, मीना टूल भी है, इसका टिकटॉक एड लाइब्रेरी भी हम देख रहे होते हैं, वो सारी ये चीजें हम देख रहे होते हैं। तो एक जनरल स्कॉट है, 2-3 और टूल्स हैं, वो जो जो इसमें लिखे हुए नहीं है, आपको वो भी करवाई जाएगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, फेसबुक पर्सनल आईडी, ठीक है, आपको फेसबुक की आईडी चाहिए होगी पर्सनल, उसका हम पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे, एक एड मैनेजर चाहिए होगा हमारे को, एड मैनेजर क्या होता है, मेटा, उसको मेटा बोलते हैं, वो आपकी इस आईडी से ही बनता है, ठीक है। फिर उसके अंदर भी एक होता है पर्सनल एड अकाउंट, ठीक है, जो मेन आपका पर्सनल एड अकाउंट होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर होता है बिजनेस एड अकाउंट, बिजनेस एड अकाउंट क्या होता है आपका, मिसाल के तौर पे जैसे पर्सनल एड अकाउंट के अंदर होता है ना, बिजनेस एड अकाउंट आप 4-5 बना सकते हो, ABCD, अगर बिजनेस एड अकाउंट आपका ए बंद हुआ तो बाकी 3 बचे हैं आपके पास। नहीं, देखिए सादा पैसे पेमेंट करिए, सादा पे अकाउंट ओपन कराएंगे, ठीक है, उसी से शुक्रिया को पेमेंट करेंगे, उसी से इसको करेंगे, टैक्स कम लगता है, ये चीज इतना टैक्स नहीं है, मैं सादा पे इतना टैक्स नहीं लगता, ये चीज है। अगर आपका मतलब बिजनेस अकाउंट ए बंद हुआ तो बाकी 3 बचे रहेंगे, ए बी बंद हुआ, सी और डी बचा रहेगा, अगर आपका पर्सनल अकाउंट बंद हुआ तो चारों एक साथ बंद होंगे, तो इसलिए हम कभी भी पर्सनल ऐड अकाउंट से ऐड नहीं चलाते, अब आप चलाना चाहो चला सकते हो, पर हम चलाते नहीं है, ठीक है, वो पर्सनल बंद हुआ तो आईडी बेकार है हमारे लिए, ठीक है। उसको प्रैक्टिकल देखेंगे, आपका बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उससे, ठीक है। अब इसकी बेसिक नॉलेज लो कि कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है, क्लियर है आपको मसला। शॉपिफाई मीडिया जो सोशल मीडिया जो मार्केटिंग करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक पिक्सल डेटाबेस सेट करेंगे। देखो अभी जो है ना, आप किसी शॉप पे जाते हो तो आपको पता होता है, मैं शॉप ये दुकानदार को पता होता है कि मेरा पुराना कस्टमर है, नया कस्टमर है, ये कौन याद रखता है, हमारा दिमाग, यानी बंदे को मैंने पहले देखा, जिसे मैंने तुम्हारा बताया तुम्हारा पहले देखा, ये किसने याद रखा मेरे दिमाग में, नहीं यार बंदा पहले मेरे पास आया था, ठीक है। अब यही चीज ऑनलाइन में याद क्या रखता है, पिक्सल, पिक्सल बेसिक 2 काम करता है, एक तो आपकी ऑडियंस सेव करता है, कौन सा बंदा आया था, ठीक है, कौन सा बंदा आया था किसने आपकी वेबसाइट पे कोई चीज परचेज करी,
ठीक है, ये कौन सा बंदा आया था जिसने आपको सिर्फ प्रोडक्ट देके भाग गया, ठीक, कौन सा बंदा आया था जिसने सिर्फ ऐड टू ऐड किया वापस चले गया, ये आ सकता है। और इसके अलावा एक काम करता है, आपकी शॉपिंग स्टोर को फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करता है, आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब जब आप ऐड बनाएंगे तो तीन चीजें आप पे आपके पास शो होंगी, ऐड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑडियंस टारगेटिंग और ऐड क्रिएटिव, ये तीन क्वेश्चन मिलके एक ऐड बनाते हैं। फर्स्ट वाले में आप सिलेक्ट करते हो कि आपने किस पर्पस के लिए ऐड चलाना, सेल के लिए, ट्रैफिक के लिए, बेसिकली इसमें जुबान वर्ड होते हैं, ट्रैफिक चाहिए आपको, सेल चाहिए, प्रमोशन चाहिए, किस लिए आप ऐड चला रहे हैं। सेकंड में आप अपनी ऑडियंस टारगेट करते हो, ऑडियंस टारगेट का मतलब ये हो गया भाई किस सिटी की ऑडियंस हो, एज क्या हो, वुमेन हो या मैन हो, इंटरेस्ट किस में हो, आप ये चीजें टारगेट कर रहे हो। ठीक है, आपने सुना होगा शायद, आप छोटे कोर्स करने आए दोबारा तो आपने सुना होगा एआई के थ्रू ऐड चलाना। ठीक है, हम नहीं चलाते, हम मैनुअल में चलाते हैं। ठीक है, ऑटो पे क्या है, अगर आप मेरे से लॉन्ग टर्म पूछते हो ना कि यार मेरे को 10 दिन 20 दिन के बाद बताओ क्या रिजल्ट होगा, 10 दिन 20 दिन के बाद जो है एआई से काम करता है, पर 10 दिन 20 दिन का जो बजट है वो कौन देगा भाई। हाँ, मिसाल में आपको बोला पर डे 1000 लगाओ, ठीक है, एड आपका 10 दिन के बाद सेट होगा, आप बोलो सर 10,000 तो मेरा वैसे ही खा गया ही है। ठीक है, ये चीज हम चलाते हैं मैनुअल पे। ठीक है, हाँ, अगर आपने मैनुअल पे चला रहा है एड, अच्छा चल रहा है, साथ साथ आप एआई पे टेस्टिंग कर लो, अगर आपका कामयाब हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, दोनों आप दोनों चल रहे तो। ठीक है, एड क्रिएटिव हम सेलेक्ट करते हैं कौन सी वीडियो, मतलब कौन प्रोडक्ट आपने ऐड चला, ठीक है, प्रोडक्ट को कस्टमर को बेसिकली कौन सी वीडियो दिखे जिससे वो क्लिक करके आपके प्रोडक्ट बाय करने हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, रीटारगेटिंग मतलब साबित तौर पर जैसे आपने लैपटॉप सेल किया था पहले, ठीक है, आपने लैपटॉप से लिया, अब इसके चार्जर आ गया, पहले आपने चार्जर नहीं दिया था, अब चार्जर आ गया। अब आप ये कर रहे हो यार, जिस बंदे ने मेरे से ये लैपटॉप बाय किया सिर्फ उसको मेरा चार्जर का ऐड दिखे, तो आप ये रिटारगेटिंग कर सकते हो। तो ये कौन करेगा, पिक्सल, क्योंकि पिक्सल को पता है कि भाई किस बंदे ने पहले आपसे लैपटॉप बाय किया, तो किस बंदे ने बाय नहीं किया। ठीक है, जितने भी आपका बिजनेस है ऑनलाइन ई कॉमर्स का, जितना भी बिजनेस है, ये सारा पिक्सल पर डिपेंड करता है, किस पिक्सल कितना पुराना, जितना पुराना पिक्सल होगा उतनी आपकी उसकी वर्थ होगी। ठीक है, पेमेंट मैटर फॉर फेसबुक वही हम सादा पे अटैच करेंगे इसके साथ। ऑर्डर फुलफिल वही हम कस्टमर कॉलिंग करेंगे, ठीक है भाई, ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए, डिलीवरी प्रोसेस के लिए और डिस्पैचिंग के लिए। अब जो बिजनेस जो आप कर सकते हो, एक तो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, एक तो प्राइवेट लेवल कर सकते हो, एक तो वाइट लेवल कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग क्या है, आपको वही पार्सल सप्लायर आपका कस्टमर को भेजेगा, आपने मिसाल के तौर पे आपने आपने एक ही दी रिमोट है, ठीक है, आपने रिमोट 200 का, फिर सप्लायर ने आपको 200 का दिया, आपने आगे लगा दिया 400 का, अब आपको ऑर्डर आया, आपने वही ऑर्डर एज अ कस्टमर डिटेल जो है सप्लायर को दी, सप्लायर क्या करेगा, वो चीज पैक करके करने के बाद ग्राहक को कस्टमर को भेजेगा, कस्टमर अपनी पेमेंट, पार्सल डिलीवर्ड होगी, डिलीवर्ड होने के बाद सप्लायर का पेमेंट आएगी, पेमेंट सप्लायर अपनी पेमेंट काट के आपको आपकी पेमेंट वापस कर देगा। ठीक है, प्रॉफिट जो होगा आपको, तो ये बेसिक ड्रॉप शिपिंग होता है, इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है। क्यों इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सप्लायर ने ऑलरेडी इतना कंपटीशन पैदा किया होगा, आप वो इतना हमदर्द तो नहीं है एक प्रोडक्ट बंदे को दे, उसमें मतलब 100 या 200 300 बंदे इन्होंने रखे होंगे। ठीक है, ये चीज है। प्राइवेट लेवल अब अपना ब्रांड होगा, ठीक है, बहुत बार क्या होता है, जरूरी नहीं लोग समझते हैं प्राइवेट लेवल के अंदर ना एक चीज काम करती है, लोग समझते हैं कि प्राइवेट लेवल के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जरूरी नहीं है। जो अगर आपने टी शर्ट के ऊपर जाना है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर आपने टी शर्ट सेल करनी है कस्टमाइज, तो आप बनी बनाई टी शर्ट आओ, यहाँ पे अपना टैग लगा लो बस, अगर आपका टैग आपका नाम लग गया तो आपकी चीज हो गई। ये प्राइवेट लेवल इसको बोलते हैं, जरूरी नहीं आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग, उसको भी बोलते हैं क्या, अगर आपकी बनवा रहे हो, अगर आप बनवाने की इतनी नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है कि आपका पैसा नहीं है बना सके, आप जो है किसी बाहर के बंदे के प्रोडक्ट लेके अपने नाम से बेचना शुरू करते हैं, वो भी आपका प्राइवेट लेवल में आता है। वाइट लेवल के अंदर आता है भाई जो दिल करे वो बेचो, ब्रांड के नाम से ही बेचो, फिलिप्स की चीज है, अलकरम का सूट है, जेडोट का सूट है, उसके नाम से आप बेचना शुरू करो, कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं आती इसमें, जब तक आप फ्रॉड नहीं करो। अगर मैं जे डॉट के सूट बेच रहा हूँ ऑर्डर, तो जे डॉट को फायदा हो रहा है ना, क्योंकि जे डॉट के ऑर्डर फैक्ट्री से माल आया। ठीक है, अगर मैं रेप्लिका बेचूंगा, 2 नंबर चीज बेचूंगा, तो जे डॉट को नुकसान है, ये चीज है, फिर वो मेरे पे एक्शन लेगा, उन्हें एक्शन नहीं लेगा, ये चीज। ठीक है, डिलीवरी प्रोसेस एंड डिस्पैचिंग, लोकल पेमेंट मेथड आप कैश ऑन डिलीवरी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के लिए ट्रैक टीसीएस ओएसएक्स ब्लूएक्स, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। इंटरनेशनल पेमेंट मेथड के लिए आपको शॉपिफाई चाहिए होगा, शॉपिफाई भी ले सकते हैं,
शुक्रिया इसी पेमेंट मेथड है। इसका मतलब आप शुक्रिया के थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन ना कस्टमर से। स्ट्राइप एंड पेपाल, इसके लिए आपको चाहिए होगी एलएलसी। एलएलसी या एलटीडी या यूपी के अंदर कंपनी चाहिए आपको, या तो एलएलसी चाहिए होगी जब आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं। अगर आप लोकल पे काम कर रहे हैं फिर आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। और कल को आपको ये शुक्रिया एलएलसी ये भी लेते हैं कहीं से, जब आपको इंटीग्रेट करना होगा आप मुझे बता दिए, मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, मसला नहीं। इंटरनेशनल शिपिंग के लिए आप फेडेक्स, डीएचएल, स्काईनेट यूज कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के लिए आप सीजे ड्रॉप शिपिंग एंड जैन ड्रॉप यूज कर सकते हैं। क्लियर है इसमें कोई मसला? ये किसी ऐप्स है, ठीक है, सीजे और जैन ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग की ऐप्स है। और भी सवाल कोई मसला? अभी सीएनएच का पता, कार्ड हम वो सादा पे नया पे सादा पे यूज करेंगे, उसका वीजा कार्ड हमारे को मास्टर कार्ड मिल जाएगा, मास्टर कार्ड या नया वीजा कार्ड मिलता है। अब देखिए इसके अंदर ना ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ फिजिकल कार्ड मंगवाने की जरूरत नहीं, फिजिकल कार्ड मंगवाओगे तो 1400 रुपये देंगे, तो आपको ऑनलाइन ही काम चल जाता है। अभी ऑर्डर फ्री, तो 1400 देने की जरूरत क्या है, ये चीज है। आज तो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, कल फिर 3 बजे आएंगे। ठीक है, अभी है आपका और जो एनसी है, आप सादा पे वाईफाई कनेक्ट कर लो, सादा पे इंस्टॉल कर लेते हैं, वो बना लेते हैं। देखिए ऑफिस क्लास 40 408 आ रहा होगा, पासवर्ड है ऑफिस 408।